तो एप्पल ने अपने सारे डिवाइसेस का प्राइस ग्लोबली इंक्रीज कर दिया है, और मेरे हिसाब से इंडिया का जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन इनकम और परचेसिंग पावर पैरिटी को अगर आप कंसिडर करते हो तो इंडिया का प्राइस इंक्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं तीन यहाँ प्रोडक्ट्स की बात करूंगा जिससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एप्पल ने यहाँ पे नाइंसाफ़ी की है, या फिर बताऊंगा मैं जस्टिफाइड नहीं है प्राइस इंक्रीज करना। तो मोस्टली तीन प्रोडक्ट्स ये हैं। पहला तो है अपना मैकबुक एयर M5, जिसका बेस मॉडल जो है वो 1,20,000 का था पहले MRP, और अभी उसको कर दिया है 1,50,000, बेसिकली 149,900 है, तो 150,000 MRP कर दिया है उसका। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स मोस्टली लेते हैं, तो एप्पल को एटलीस्ट जो बेस मॉडल है उसका प्राइस सेम रखना चाहिए था, बट एप्पल ने क्या किया कि बेस मॉडल का भी जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिया है। दूसरा जो प्रोडक्ट मुझे लगा कि आईपैड जो होता है, आईपैड 11 जनरेशन जो बेसिक वाला आईपैड है, उसका प्राइस 35,000 से लेकर 50,000 कर दिया एप्पल ने, तो 15,000 यहाँ पे भी इंक्रीज कर दिया है। और तीसरा जो कि थोड़ा सा अंडररेटेड प्रोडक्ट है, थोड़ा कम लोग यूज़ करते हैं, एप्पल टीवी, उसमें सिर्फ 64 GB स्टोरेज है और उसमें 11,000 रुपये, 11,000 रुपये कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है 64 GB के लिए 11,000 रुपये। तो पहले 15,000 का था वो, अभी वो हो चुका है 26,000 का। सिर्फ 64 GB स्टोरेज है उसमें और 4 GB रैम है। A18 शायद A13 या A13 चिपसेट है उसमें। तो इतना इंक्रीज कर दिया, तो मेरे हिसाब से एप्पल को जो है वो थोड़ा सोचना चाहिए कि बेस मॉडल एटलीस्ट इंक्रीज ना हो, या ट्राई करे कि 5,000 10,000 इंक्रीज करे, बिकॉज बेस मॉडल जो लेते हैं वो स्टूडेंट्स लेते हैं मोस्टली। मेरा जो ये कंसर्न ये है कि स्टूडेंट्स को इफेक्ट नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हायर मॉडल तो लेते हैं, मैकबुक प्रो हो गया, फिर जैसे जो एप्पल का जो टीवी होता है, मतलब होम टीवी है, उसका जो हायर वर्जन है, या फिर जो आईपैड का हायर वर्जन है, तो वो देखिए जो प्रो लोग होते हैं या फिर जिनके पास मतलब पैसा होता है या अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एप्पल को थोड़ा सोचना चाहिए था। और इंडिया इतना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, वहाँ पे अगर आप 50,000 रुपये इसमें और 15,000 रुपये इसमें, 65,000 ओवरऑल अगर दोनों कोई लेता है तो इंक्रीज प्राइस है, तो मुझे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। इनको थोड़ा सा कम प्राइस इंक्रीज करना चाहिए था। एप्पल इतना बड़ा जाइंट है, इतना कैपिटल है उनके पास, पर फिर भी उन्होंने जो है वो इतना प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। बाकी जो है अभी अगर आपको लेना है तो अब ओल्ड प्राइस में विजय सेल्स, फिर फ्लिपकार्ट का भी गोट चलाने वाला है, अमेजन का प्राइम डे चलाने वाला है, जहाँ पे भी आपको जितना जल्दी हो सके ओल्ड प्राइस में अगर मिल रहा है आपको तो तुरंत आप ग्रैब कर लीजिए अगर आपको लेना है, बिकॉज फर्दर आप वेट करने का फायदा नहीं है। प्राइजेस अभी अगले 1 साल या 2 साल तक तो ऐसे ही रहने वाले हैं। सेल में भी आपको इतना डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है मेरे को जो लगता है, क्योंकि सेल से पहले प्राइस इंक्रीज कर देंगे फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो अगर अगर आपको मिल रहा है अभी विजय सेल्स में, फ्लिपकार्ट में, अमेजन में, कहीं पे भी अगर आपको मिलता है ओल्ड प्राइस में विद स्टूडेंट डिस्काउंट, कार्ड डिस्काउंट, तो तुरंत ग्रैब कर लीजिए।